अविन लेजेंडरी ट्री का फ्रूट खा के ताकतवर बन गया था। उसने राजगुरु के इनवाइट किए हुए मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट योगी को हरा दिया था। राजगुरु ने अपनी आखिरी चाल चली और व्हाइट बोन स्पाइडर अविन की बॉडी पर छोड़ दिया। अविन ने उसे वॉलेट में डाल दिया था। व्हाइट बोन स्पाइडर के गायब हो जाने से राजगुरु बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया। वो गुस्से से चीखा, तूने मेरे सारे प्लान फेल कर दिए, लेकिन अभी भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अविन राजगुरु को घूर रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी राजगुरु ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला। ये देख अविन वहीं रुक गया। वो चौंक गया और खुद से बोला, तो क्या इसके पास भी जादुई वॉलेट है? क्या करने जा रहा है ये अब? उसी वक्त राजगुरु ने वॉलेट में से एक ब्लैक कलर की पिल निकाल ली। अविन उसे हैरानी से देख रहा था, लेकिन तभी राजगुरु ने वो पिल अपने मुंह में डाल ली और वॉलेट जेब में वापस रख लिया। अविन सोचने लगा, इसने भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शायद कोई मेडिसिन खा ली है। कोई नहीं, हेवन मेंडिंग पिल से ज्यादा बेटर और कोई पिल हो ही नहीं सकती। ये अब तक मुझसे नहीं जीत पाया तो अब ये क्या ही कर लेगा। अचानक राजगुरु जमीन पर गिर पड़ा। अविन फुर्ती से उसके करीब गया। राजगुरु की आंखें बंद थी और वो सांसें नहीं ले रहा था। अविन ने नीचे बैठ उसकी बॉडी को हिलाया, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अविन ने पीछे मुड़ देखा तो डॉक्टर शुक्ला अभी भी कंटेनर के दरवाजे के पास ही खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। अविन ने उन्हें आवाज लगाई, डॉक्टर शुक्ला, इट्स मेडिकल इमरजेंसी, जल्दी से चेक कीजिए इसे। डॉक्टर शुक्ला उसकी तरफ देख मुस्कुरा दिए। वो खुद से बोले, अविन किस मिट्टी का बना है? इस राजगुरु ने इसे जान से मारने की कोशिश की, फिर भी उसे मरता देख ये कितना इमोशनल हो रहा है। डॉक्टर शुक्ला कंटेनर से नीचे उतर गए। अविन के पास आकर उन्होंने उसे कहा, इसे अपने हाल पर छोड़ो और अब आगे की सोचो। अविन खड़ा हो गया और बोला, आप इसे एक बार चेक तो कर लीजिए, ये कोई गोली खाने के बाद अचानक से गिर पड़ा। डॉक्टर शुक्ला उसकी बात सुन हंस दिए। उन्होंने कहा, बुरी तरह से हार जाने से ये अपनी हार सहन नहीं कर पाया होगा। कोई गोली खाई है तो जरूर इसने सुसाइड ही अटेम्प्ट किया होगा। अविन ने फिर जोर देते हुए कहा, एग्जैक्टली, इसकी सांस भी नहीं चल रही है। डॉक्टर प्लीज चेक हिम। डॉक्टर शुक्ला ने अविन को घूरा और फिर नीचे झुक राजगुरु को चेक करने लगे। उन्होंने इसकी पल्स चेक की और वापस खड़े हो गए। अविन ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर शुक्ला ने कहा, इट्स स्ट्रेंज, इसकी बॉडी भी एकदम ठंडी पड़ गई है और पल्स भी नहीं चल रही है। मरने के बाद किसी भी इंसान की बॉडी का टेम्परेचर इतनी जल्दी इतना कम नहीं होता है। इसकी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी हो गई है। इसने सुसाइड ही किया है। अविन ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। गलत काम का अंजाम बुरा ही होता है। इस पर डॉक्टर शुक्ला ने कहा, गलत काम करने वाला इंसान इतनी आसानी से गिल्टी फील नहीं करता है। इसके ऐसा करने के पीछे कोई बहुत ही बड़ा राज होना चाहिए जिसे ये रिवील नहीं करना चाहता होगा। अविन बोला, वो ही तो मुझे इससे पता करना था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जहर के साथ खेलने वाला ये इंसान इतना कमजोर दिल का होगा। इसके साथ सारे राज भी अब रहस्य बनकर रह गए। उसी वक्त डॉक्टर शुक्ला ने इधर उधर देखते हुए उससे कहा, अविन, ये जिस आदमी को लेके आया था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुन अविन ने इधर उधर देखा। वो बुरी तरह से चौंक गया। उसने कहा, वो तो उठ के खड़ा होने की पोजीशन में भी नहीं था। अचानक कहाँ गायब हो गया वो? डॉक्टर शुक्ला ने हैरानी से कहा, वो मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट था। एक्सपर्ट्स इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। हो सकता है तुम्हारी ताकत का अंदाजा उसे हो गया हो और तुमसे चीटिंग कर वो कोई और प्लानिंग करने यहाँ से चला गया हो। Who cares? अविन ने कहा और फिर राजगुरु की बॉडी की तरफ देखने लगा। वो अब थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। उसने डॉक्टर शुक्ला से कहा, इसके साथ ये अच्छा नहीं हुआ। यहाँ से जाने से पहले इसकी लाश को ठिकाने लगा देना चाहिए, नहीं तो जंगली जानवर इसकी बुरी हालत कर देंगे। उसकी बात सुन डॉक्टर शुक्ला बुरी तरह से हैरान हो गए। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या करोगे तुम अब? अविन ने कहा, जला तो सकते नहीं, तो यही गड्ढा खोद जमीन में गाड़ देता हूँ इसे। डॉक्टर शुक्ला ये सुन मन ही मन बोले, यू आर रियली ग्रेट अविन। अविन उसी वक्त इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर कंटेनर के टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी। वो फुर्ती से उस तरफ गया
उसने लोहे के उस दरवाजे पर जोर से अपना पांव रखा और उसमें लगी हुई लोहे की सपोर्टिंग रॉड को खींच लिया। उसे ऐसा करते देख डॉक्टर शुक्ला मन ही मन मुस्कुरा दिए। वो धीरे से बोले, अविन की बॉडी में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की एनर्जी तो आ गई, लेकिन इसे अब अपने मन को भी ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाकर ये रियल एक्सपर्ट बन पाएगा। अविन राजगुरु के करीब आकर वहीं उस रॉड से गड्ढा खोदने लगा। थोड़ी ही देर में उसने काफी गहरा गड्ढा खोद लिया था। उसने वो रॉड फेंक दी और डॉक्टर शुक्ला से कहा, नाउ प्लीज हेल्प मी। आप इसकी बॉडी को उस तरफ से पकड़ लीजिए, मैं इसे संभाल कर गड्ढे में उतार देता हूँ। डॉक्टर शुक्ला ये सुन राजगुरु की बॉडी की तरफ झुके, लेकिन उसी वक्त कुछ देख वो बुरी तरह से चौंक गए और जोर से चिल्लाए, ये मरा नहीं है, जिंदा है ये। अविन हैरानी से राजगुरु की तरफ देखने लगा, तभी अचानक राजगुरु उठकर बैठ गया। ये देख अविन मन ही मन बोला, तो ये सब इसका नाटक था। वो उस पर अटैक करने ही जा रहा था कि राजगुरु ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अविन से कहा, यू आर जीनियस, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसका ये रिएक्शन देख अविन ने हैरानी से पूछा, अब क्या नया प्लान चल रहा है तेरे इस गंदे दिमाग में? राजगुरु ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, अब कोई प्लान नहीं है। तुमने मेरे जहर की शक्ति को खत्म कर दिया है। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी पर्सनली तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। अविन ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे पूछा, तेरी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है तो फिर तू ये सब क्यों कर रहा था? राजगुरु ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा, रजनीश खंडेलवाल ने 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था मुझे ये सब करने के लिए। रजनीश के लिए ही मैं ये सब कर रहा था। अविन चौंक गया। उसने हैरानी से कहा, रजनीश खंडेलवाल? तभी राजगुरु ने उसे कहा, रजनीश का बेटा राज तुम्हें जानता है और शायद तुम भी उसे जानते होगे। दोनों बाप बेटे मिलकर तुमसे किसी बात का बदला लेना चाहते हैं। अविन ये सुनकर और भी बुरी तरह से चौंक गया। वो बोला, राज खंडेलवाल? लेकिन उसकी मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं तो उसे ठीक से जानता तक नहीं। राजगुरु ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन चंडीगढ़ की कोठारी फैमिली के साथ उनके कोई कनेक्शन है और कोठारी फैमिली से तुम्हारी दुश्मनी है। वो बस कोठारी को हेल्प कर रहे हैं। अविन ये सुन खुद से बोला, अब सब समझ आ गया। तो ये कहानी एके के दादू की बर्थडे पार्टी वाले दिन से शुरू हुई। वहां मेरी वजह से राज की जो इंसल्ट हुई, उसी को लेकर वो मुझसे बदला ले रहा है। मिनी ने भी तो बताया था कि राज के बड़े भाई की एंगेजमेंट साइशा कोठारी से हुई है। मतलब अपने फैमिली रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं दोनों बाप बेटे। उसने उसे पूछा, और क्या जानते हो तुम? क्या प्लान है उन लोगों का? राजगुरु ने कहा, उन्होंने मुझे तुमसे विजय कोठारी और उनके बिजनेस सीक्रेट बॉक्स का पता लगाने के लिए कहा था। मैं बस इतना कहूंगा कि कोठारी भी तुम पर किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। अविन ने कुछ सोचते हुए कहा, ओह तो ये बात है। मुझसे बदला लेने के लिए उन लोगों ने तुम जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान को चूज किया। मतलब उन्होंने मेरे बारे में अच्छी तरह से ग्राउंड वर्क कर रखा है। उसी वक्त राजगुरु ने उससे कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे जो कुछ पता था मैंने सब तुम्हें बता दिया। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे रास्ते में फिर कभी नहीं आऊंगा। अविन ये सुन हंस दिया। वो बोला, ऐसी हिम्मत तुम फिर कभी कर भी नहीं पाओगे चिराग राजगुरु। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ये बोल वो खड़ा हो गया। राजगुरु ने उसे स्ट्रेंज लुक दिया और खुद से बोला, आई डिडंट एक्सपेक्ट ये मुझे इतनी आसानी से छोड़ देगा। इमोशनल फूल है ये इंसान। वो अपने हाथ झटकते हुए खड़ा हो गया और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी अविन ने उसे पूछा, 1 मिनट, जाने से पहले एक और बात बता। मेरा दोस्त कुणाल मेरे साथ था। वो उसकी कार के साथ यहाँ से गायब है। कहाँ है वो? राजगुरु ने कहा, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उस पर अटैक करने से पहले ही वो कहीं गायब हो गया था। ये बोल वो वापस जाने लगा। तभी डॉक्टर शुक्ला ने उसे आवाज लगाई, सुनो। राजगुरु ने पीछे मुड़ देखा। डॉक्टर शुक्ला फुर्ती से उसके पास गए और उसके कंधे पर हाथ रख मुस्कुरा दिए। राजगुरु ने उन्हें सस्पिशियस नजरों से देखा। ठीक उसी वक्त डॉक्टर शुक्ला ने उसके कंधे से अपना हाथ हटा लिया और पीछे से उसके गले पर जोर से एक सिल्वर निडल चुभो दी। राजगुरु दर्द से तड़प उठा और चीखा, ये क्या कर रहे हो?
डॉक्टर शुक्ला ने वो निडल जोर से वापस खींच ली। राजगुरु के गले से खून निकलने लगा था। वो बुरी तरह से दर्द से तड़प रहा था। डॉक्टर शुक्ला ने उसे घूरा और कहा, अविन देसाई कोई इमोशनल फूल नहीं है। अगर तुम ये समझ रहे हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आइंदा उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो इससे बुरा हाल होगा तुम्हारा। ये तो जस्ट एक सैंपल था। राजगुरु ने इस वक्त चुपचाप वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो धीरे से कांपती हुई आवाज में बोला, आई प्रॉमिस, कभी नहीं आऊंगा वापस। इस पर अविन ने डॉक्टर शुक्ला से कहा, डॉक्टर शुक्ला, जाने भी दीजिए उसे अब। वो फिर से ऐसी हिम्मत करने से पहले 100 बार सोचेगा, और इसने ऐसा सोचने की भी भूल की तो इसका अंजाम इसके जहरीले कीड़ों की तरह ही होगा। ये सुन राजगुरु फुर्ती से वहां से चला गया। अविन ने गहरी सांस ली और डॉक्टर शुक्ला की तरफ देखा। उसने डॉक्टर शुक्ला से कहा, ये मुसीबत की जड़ तो खत्म हुई, लेकिन अब कुणाल कहाँ होगा? तभी वो जोर से चिल्लाया, कुणाल, मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? कहाँ गायब हो गया था कुणाल? क्या वो वापस आएगा?